हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना है कि उनका आम का अचार बहुत दिनों तक नहीं चलता है। जब भी वो बनाते हैं तो आम का अचार उनका ख़राब होने लग जाता है और फिर वो नहीं बना पाते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं लेकिन वो प्रिज़र्व कर नहीं पाते हैं, जिससे उनका पूरा आम का अचार ख़राब हो जाता है। उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आज हम आपको ऐसी टिप एंड ट्रिक्स बताएँगे जिससे आपका आम का अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो को में पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें कुछ हमने ऐसी बातें बताई है जिससे आपका आम का अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले आम का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे मोटे वाले आम लिए हैं जिसमें गूदा ज़्यादा होना चाहिए और मेक श्योर ये हाथ के तोड़े आम होने चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, चोट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आप अगर घर में आम को काटते हैं तो सबसे पहले आमों को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद इसको हम काटेंगे छोटे-छोटे पीसेज़ में। लेकिन अगर आप बाहर से कटाते हैं तो आपको काटने के बाद इसको धुलना है। चाकू से नहीं कटे तो काटने के लिए सरौता आता है आम काटने का, तो उसको काट करके इसके बीज और जो गुठली पर छिलके होते हैं उसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और क्योंकि मैंने बाहर से कटवाया है इसलिए मैं इसको काटने के बाद मतलब कटवाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। मैंने धो लिया है। धोने के बाद हम तुरंत इमीडिएट इसको किसी कपड़े पर धूप में फैला देंगे। आप अगर धूप नहीं है आपके यहाँ आती है तो आप पंखे के नीचे भी इसको डाल सकते हैं। मेक श्योर पानी पूरा सूख जाना चाहिए। अगर आप घर में आम काटते हैं तो आप आम काटने के बाद हल्दी नमक लगा कर के रखें जिससे उसका पानी निकल जाए। लेकिन हमने यहाँ पे सुखा दिया है तो ये पानी इसका ऑलरेडी सूख चुका है। तो इसको हमको मतलब पानी इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं हल्दी और नमक। हल्दी और नमक की क्वांटिटी हमने उतनी ही ली है जितनी अचार में हमको चाहिए, क्योंकि इसमें अब पानी नहीं निकलेगा, आम को धूप लग चुकी है। तो इसमें हमने क्वांटिटी इतनी ली है जितनी अचार में हमको चाहिए। तो देखिए बर्तन छोटा था तो मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र किया है। अब इसको हम अच्छे से नमक और हल्दी मिला देने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे अगर आम पानी रिलीज़ करना चाहते हैं तो हो जाए या फिर थोड़े से इसके छिलके मॉइस्ट हो जाएँ। तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 200 ग्राम करीब खड़ी धनिया है, ये अच्छे से साफ़ कर लिया है। और साथ में हमने लिया है 100 ग्राम की मोटी सौंफ। ये सौंफ मसाले वाली सौंफ होती है, मोटी सौंफ होती है। आप अगर दुकान पे बोलेंगे अचार के लिए तो वो यही देंगे। साथ में हमने लगभग 50-50 ग्राम और मसाले लिए हैं। जैसे हमने जीरा लिया है 50 ग्राम होगा, मेथी है 2 चम्मच है करीब, अजवाइन है, मंगरेल है और थोड़ी-सी काली मिर्च ली है, साथ में खड़ी लाल मिर्च भी ली है। अब इन मसालों को भून के हमको पीसना है। साथ में हमने हींग लिया है। अब आप अगर यहाँ पे सरसों डालना चाहते हैं या राई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, आप करें तो उसको भी आपको हल्का-सा भून करके पीसना है। मसालों को हमने अलग-अलग रोस्ट किया है क्योंकि सबका रोस्टिंग टाइम अलग होता है। एक साथ भूनेंगे तो वो जल सकते हैं, कुछ जल जाएँगे, कुछ रह जाएँगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने ये जो 5 तरह के मसाले हैं यानी इनको हम पंचफोरन भी बोलते हैं, जिसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, मंगरेल और मेथी आता है। तो इन सबको हमने अलग-अलग भूना था। अब भूनने के बाद इसमें से लगभग 1-1 डेढ़-डेढ़ चम्मच हम मसाला थोड़ा-सा अलग कर ले रहे हैं। वो इसलिए कि इनको हम खड़ा ही डालेंगे। अचार में जब खड़े मसाले का टेस्ट आता है मुँह में तो और अच्छा लगता है। बाकी मसालों को हमने दरदरा सा पीस लिया, बहुत बारीक नहीं पीसना है। तो मैंने पंचफोरन और धनिया मिर्चा को अलग-अलग पीसा है। अब यहाँ पे आधा किलो तेल गरम किया है। तेल में से धुआँ उठने के बाद गैस को ऑफ करके थोड़ा ठंडा करने के बाद इसमें हमने डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो आम का कलर अच्छा आएगा। तेल का कलर जो है थोड़ा रेड-रेड आएगा तो और अच्छा लगता है, बस इसीलिए मैंने डाला है। आप इसको चाहें तो खाली तेल ही गरम करके डाल सकते हैं। अब साथ में हमने लिया है लहसुन। लहसुन को हमने हाथ से अच्छे से मसल करके कपड़े से पोंछ लिया है। इसको हमने छीला नहीं है क्योंकि इसके छिलके बारीक वाले हैं, महीन वाले हैं। अगर मोटे छिलके के लहसुन आप लेते हैं तो आप छील के ले सकते हैं। और इनको हम ग्राइंडर में डाल के बिना पानी के हमको इसका दरदरा सा पेस्ट बनाना है। वो पेस्ट हमारा मतलब पानी नहीं होना चाहिए और बहुत बारीक नहीं होना चाहिए। आम के अचार में लहसुन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब देखिए आम का पानी थोड़ा-सा मॉइस्ट हो गया है, ये आम के छिलके। तो अब हम यहाँ पे इसमें मसाले मिला देंगे। आम को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएँगे, नहीं तो वो चुई हो जाते हैं, थोड़ा-सा उनका छिलका टाइट हो जाता है। तो हम इमीडिएट इसमें अब हम मिला देंगे मसाला। तो मसाला आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे मैंने इतना मसाला लिया है जितना 4 किलो आम के अचार के लिए सफिशिएंट है।
आप मसालों की क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, इसमें कम ज़्यादा कुछ भी मिला सकते हैं। आम के अचार बनाने की सबसे पहली ट्रिक यही है कि आम के अचार में हमको कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आप हाथों से उसको मिलाते हैं तो आप हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहनें। प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, नहीं तो आप चम्मच से ही मिलाएँ, क्योंकि अगर हम हाथ से मिलाते हैं तो हाथ के में इतनी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कितना भी हम साफ़ कर लें वो पूरी तरह से साफ़ नहीं होते और अचार को हमारे स्पॉइल कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे खड़ा मसाला डाल दिया है और साथ में थोड़ा-सा नमक और डाल रहे हैं। नमक की क्वांटिटी भरपूर होनी चाहिए जिससे आम का अचार आपका टिक जाए। और 1 बड़ी चम्मच भर के हमने हींग डाला है। अब तेल को अच्छे से मिला लिया है, उसके बाद हमने आम के अचार में डाल दिया है। थोड़ा-थोड़ा करके तेल डालेंगे और मसालों को अच्छे से मिलाएँगे जिससे सभी पीसेस पर मसाला पूरा-सा लिपट जाए तेल के साथ, नमक के साथ। तो देखिए यहाँ पे अभी सिर्फ़ हमने आधा किलो तेल डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है। हम बाद में जब बरनी में भरेंगे तब हम तेल डालेंगे इसमें और अगर आप चाहें तो बरनी में पूरी तरह ऊपर से भर के भी डाल सकते हैं। अब यहाँ लहसुन डाल दिया है हमने, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए लहसुन पूरी तरह से ऑप्शनल है, जो लोग नहीं खाते हैं वो नहीं डालें इसमें, और अगर आप डालते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छा-सा टेस्ट आता है और ये एक प्रिज़र्वेटिव का भी काम करता है। तो देखिए हमने अच्छे तरह से मसालों को मिला लिया है। अब 1 दिन के लिए इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए पूरे 1 दिन के बाद मसाले कैसे आम में पूरे लिपट गए हैं। अब एक बरनी लिया है, इसको अच्छे से हमने पोंछ के साफ़ कर लिया है, मतलब धुला होना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अचार में दूसरी ट्रिक ये है कि अचार हमारा हमेशा सूखा होना चाहिए, मतलब सूखे हाथों से हम उसका इस्तेमाल करें। और बरनी बड़ी बरनी में अगर आप आम रखते हैं तो डेली खाने के लिए आप आम छोटे बर्तन में रखें। यहाँ हमने लिया है एसिटिक एसिड, अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ने का सिरका होता है, जामुन का सिरका होता है, आप सिरका कोई भी डाल, व्हाइट विनेगर भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो भी चल जाएगा। जिस तरीके से हमने बताया इसमें एसिड डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हमने डाल दिया है। आप भी अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बरनी में सारे आम को भरने के बाद हम थोड़ा-सा इसमें लगभग 250 ml तेल और मिला रहे हैं। बस हम आम में इतना ही तेल डाल रहे हैं जिसमें मसाला उसमें लिपट जाए। अब जब हमारा आम का अचार थोड़ा गल जाएगा तो इसमें हम दोबारा से तेल भर सकते हैं। अब इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे रोशनी आए, धूप आए थोड़ी। आप चाहे तो पूरी धूप में भी डाल सकते हैं, वैसे एसिड पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा धूप में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से आपका आम अचार बनाएँगे तो आपका सालों-साल चलेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। बस आपको इसमें ध्यान यही रखना है कि आपको जब भी इसमें से अचार निकालना है तो आप हमेशा सूखे साफ चम्मच का उपयोग करें, हाथ से बिल्कुल नहीं टच करें और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सूखा स्थान हो, मतलब अंधेरा नहीं हो और थोड़ा-सा उजाले वाला और सूखा-सूखा स्थान होना चाहिए। तो देखिए आप अगर इस तरह से अचार बनाते हैं तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।